आज का हमारा ट्यूटोरियल है स्मूथ टाइटल एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो जैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा ग्राफिक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत ही सिंपल सा ग्राफिक्स है, बट ये टाइटल एनिमेशन बहुत ही आई कैचिंग और एंगेजिंग बनेगा आपके व्यूअर्स के लिए। तो जैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, सबसे पहले मेरे पास एक वाइट बॉक्स बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। उसके बाद मेरे पास एक स्मूथ वाला टेक्स्ट है विथ वाइट शेड। उसके बाद एक येलो बॉक्स बना हुआ है, या फिर कह लो येलो रेक्टेंगल, एंड उसके बाद मेरे पास एक टाइटल एनिमेशन वाला सब टाइटल टेक्स्ट है यहाँ पे। तो अब इसे हमें एनिमेट करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो मैं एनिमेट करने वाला हूँ वो है मेरा व्हाइट बॉक्स एंड येलो बॉक्स। तीन दोनों को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। और एक चीज मैंने यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट आप देख रहे हो राइट हैंड साइड सेंटर में सेट किया हुआ है। जो मेरे दोनों बॉक्स है, दोनों का एंकर पॉइंट वहां पे हमने सेट किया हुआ है। कैसे कर सकते हो? अगर आप बिगिनर तो एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक लेयर का एंकर पॉइंट यहाँ पे मूव करो और सिलेक्ट करके जहां पे रखना वहां पे रख सकते हो। अगर आपका स्नैपिंग ऑन रहेगा तो वो प्रॉपरली इसी जगह पे प्लेस होगा। स्नैपिंग ऑन कर देना यहाँ ऊपर। अब मुझे क्या करना है भाई, कि ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनका स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, दोनों को की दे देते हैं। यहाँ से चलते हैं हम ऑलमोस्ट 20 फ्रेम आगे, और फिर से दोनों की स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर की अप्लाई कर देते हैं। अब चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में दोनों जो हमारे रेक्टेंगल्स है व्हाइट एंड येलो, उन दोनों के लेयर का वाई एक्सिस में स्केल हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ताकि वो हाइड हो जाएंगे। अब इन दोनों स्केल कीज को सिलेक्ट करते हैं, लीनियर कीज को F9 प्रेस करके उसको इजी इज में कन्वर्ट करते हैं। फिर चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और ग्राफ को हम क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से एडिट कर देना है आपको। तो हमने ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर दिया है। अब क्या करना है कि भाई आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और मैं थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे दोनों को ड्रैग कर लेता हूँ। और आई थिंक हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली काम करते हैं। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और पहले तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ पीछे की तरफ। ओके, गुड इनफ। एंड फिर इसको यहाँ से, और आई थिंक हम इसी के साथ जाएंगे, दैट विल बी द बेटर फॉर अस। दोनों ग्राफ हमारे लिए वही सेम रहेगा। अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं, और ग्राफ इसका भी स्केल का सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है कि जब मेरा व्हाइट वाला बॉक्स यहाँ पे स्केल अप होगा, तो मैं अभी येलो बॉक्स को हाइड करता हूँ और चलते हैं ग्राफ एडिटर से बाहर। तो जैसे ही वो स्केल अप होता है, उसी टाइम पे क्या दिखाना है मुझे, कि ये जो स्मूथ वाला टेक्स्ट है, ये व्हाइट बॉक्स के अंदर से बाहर निकल रहा है। एक सेकेंडरी एनिमेशन मेरे टेक्स्ट के लिए मुझे जनरेट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे मेरे टेक्स्ट का एनिमेशन जनरेट करना पड़ेगा। जो स्मूथ वाला टेक्स्ट लेयर है उसका। तो सबसे पहले उसका पोजीशन, तो यहाँ पे हम टाइटल एनिमेशन वाले टेक्स्ट को भी हाइड कर देते हैं। अब ये एग्जैक्टली कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो मुझे उसका सेंटर पॉइंट पहले तो पकड़ना है। तो एक फ्रेम पीछे चलते हैं, और ओके, यहीं से मुझे करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका पोजीशन ओपन करता हूँ, और सबसे पहले तो इसको की दे देंगे हम लोग। और यहाँ से 10 20 और 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे चलता है, और यहाँ पे भी इसको की दे देंगे, और वापस चले आते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अभी इसका पोजीशन नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेंटर में मुझे लाके इसको रखना है कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेटल हो चुका है इस हिसाब से। अब तो इसको भी कीज को सिलेक्ट करते हैं, पोजीशन की हमारे स्मूथ टेक्स्ट लेयर के पोजीशन की इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे सेम तरीके से हम क्या कर देंगे, ग्राफ को एनिमेट कर देंगे या एडिट कर देंगे। तो ये भी हमारे यहाँ पे हो चुका है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे बॉक्स खुलेगा वैसे वैसे क्या होगा, मेरे टेक्स्ट का एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होगा। बट मुझे क्या चाहिए कि टेक्स्ट मेरा स्टार्टिंग से विजिबल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप मैट को भी यूज कर सकते हो, ट्रैक मैट यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ट्रैक मैट यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा स्मूथ वाला टेक्स्ट है, इसको यहाँ पे मैं प्रीकॉम कर देता हूँ इस लेयर को। तो यहाँ पे आप इन फ्यूचर क्या कर सकते हो, अगर चाहो तो अपना लोगो भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मल्टीपल तरीके से सोचो कि आपका जो मेन टाइटल है, शायद आपका टेक्स्ट लोगो हो, या कोई ऐसा टेक्स्ट और ग्राफिक्स मिक्स लोगो हो, तो आप यहाँ पे इस प्रीकॉम के अंदर ले जाके उसको प्लेस कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो ये इसीलिए मैंने मेरे मेन टाइटल को यहाँ पे प्रीकॉम करना सोचा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मेन टाइटल प्रीकॉम। तो ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया इसको, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पे जनरेट हो गया। तो एनिमेशन तो इसका क्या होने वाला है, सेम तरीके से ही जनरेट होने वाला है। बट मैं अभी इसके ऊपर क्या करने वाला हूँ, आगे चले आते हैं एक फ्रेम। यहाँ पे मैं एक मास्क ड्रॉ करने वाला हूँ इस प्रीकॉम के ऊपर। तो हमारे रेक्टेंगल शेप 2 को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। अब ये जहां से जनरेट होगा वहीं से हमें क्या करना है, इसका
मास्क क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसके मास्क को यहाँ से ड्रॉ करने वाला हूँ गाइस। अभी पोजीशन फिर से मैं एक बार चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है मास्क को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर चलते हैं हम लोग यहाँ पे और इसका पोजीशन यहाँ पे ओपन करते हैं, और जो स्टार्टिंग पोजीशन है थोड़ा और मैं यहाँ पे नीचे की तरफ लेके जाता हूँ। अब चले आते हैं यहाँ पे, तो भाई स्टार्टिंग देखो ऑलमोस्ट हाफ से हो रहा है, तो ये और भी बेटर तरीके से दिखेगा हमें कि भाई ये कैसे जाने वाला है। ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से हमारे सामने ये रिवील होते हुए दिखेगा। थोड़ा और मुझे लगता है कि मुझे इसको डीप के अंदर लेना चाहिए यहाँ पे, यस ये अभी बेटर है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से एक और दो फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, इसको क्या कर देंगे, लेयर को हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। हमारे स्मूथ टेक्स्ट लेयर के प्रीकॉम को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया। तो एक एनिमेशन यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, बहुत ही सुपर। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है बराबर है कि भाई ये एक पोजीशन में यहाँ पे पहुंच रहा है ऑलमोस्ट उसी टाइम पे, मतलब एक और दो फ्रेम हम और आगे जा रहे हैं। आई थिंक हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, नहीं थोड़ा, हाँ बस यहीं पे, जैसे ही यहाँ पे पहुंच रहा है ऑलमोस्ट उसके फाइनल एंड की पोजीशन के ऊपर, तब हमारा ये जो येलो बॉक्स वाला लेयर है उसका एनिमेशन हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इसका यू प्रेस करते हैं, हमने ऑलरेडी उसको एनिमेट करके रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं से एनिमेट करेंगे, बट मैं चला आता हूँ एक दो फ्रेम आगे, और इसकी की को हम यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, और यहाँ से एक और दो फ्रेम में आगे चला जाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि भाई ये शुरू हुआ और उसके बाद ये वाला एनिमेशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, जब तक ये ऊपर टेक्स्ट पूरा का पूरा रिवील होने वाला है वहां तक। अब एक और चीज आता है कि भाई मुझे उस टाइम पे क्या चाहिए कि मेरा टाइटल एनिमेशन को यही वाला बॉक्स रिवील करना चाहिए। तो पहले तो इसको रिवील कर देते हैं यहाँ पे। अब इसका पोजीशन भी मुझे चेंज करना है, बट सबसे पहले ये टेक्स्ट स्टार्टिंग से दिखना नहीं चाहिए। जैसे जैसे ये मेरा येलो बॉक्स स्केल अप हो रहा है, येलो रेक्टेंगल स्केल अप हो रहा है वाई एक्सिस में, वैसे वैसे क्या होना चाहिए, मेरा टाइटल एनिमेशन वाला टेक्स्ट लेयर भी रिवील होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट टाइटल एनिमेशन वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चलेंगे, यहाँ पे चैनल में जाएंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ सेटमेट। अब सेटमेट के अंदर आपको यहाँ पे एक पहला ऑप्शन मिलता है, टेक द मैट फ्रॉम लेयर। कौन से लेयर से आप एज अ मैट यूज करना चाहते हो सिंपल वर्ड में। तो यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वहां पे जाके मैं चूज कर लूंगा येलो बॉक्स। तो जब भी येलो बॉक्स ओपन होगा तभी क्या होगा, ये टाइटल एक्शन मेरे को दिखेगा। तो अगर स्टार्टिंग में चला जाऊं तो देखो अब मेरा टेक्स्ट आपको विजिबल नहीं रहेगा। जैसे मेरा टेक्स्ट यहाँ पे खुलेगा, येलो बॉक्स स्केल अप हो रहा है, वैसे मेरा टाइटल एनिमेशन का सब टाइटल यहाँ पे रिवील हो रहा है। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब पहले पोजीशन और इसका स्केल, मुझे दो चीजें चेंज करनी है। तो स्टार्टिंग में इसका जो पोजीशन, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका पोजीशन ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इसको की दे देते हैं पहले तो, और इसको मैं चला जाता हूँ आगे की तरफ। अब जैसे ये सेटल हो जाते हैं ऑलमोस्ट इस वाले फ्रेम के ऊपर, क्या होता है, ये सेटल होता है, वहां से एक दो और तीन फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे वापस इसकी पोजीशन पे क्या कर देंगे, हम की दे देंगे। बट यहाँ पे पोजीशन उसका क्या होना चाहिए, सेंटर में इस बॉक्स के। तो यहाँ पे मैं की दे देता हूँ, तो देखो ये सेंटर में अभी आ चुका है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, पेज डाउन 20 फ्रेम्स आगे जाना है, और यहाँ पे मैं इसको कुछ हिसाब से की को शिफ्ट कर देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट में, और सेम काइंड ऑफ हम क्या कर देंगे, ग्राफ को यहाँ पे एडिट कर देंगे गाइस। तो ये भी हो गया। बट इसको ट्रिगर करने के लिए हमें क्या करना है कि ये टेक्स्ट जब यहाँ पे शिफ्ट हो, तो उसको ट्रिगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे येलो बॉक्स है ना, उसको भी स्केल डाउन करना है। उसी तरफ जाते हुए राइट साइड की तरफ हमें क्या करना है, उसको स्केल डाउन करते हुए जाना है। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमारे येलो बॉक्स और व्हाइट बॉक्स का एंकर पॉइंट यहाँ पे सेट किया था। बट अभी एक और चीज, जैसे मेरा येलो बॉक्स बड़ा हो चुका है, उसके बाद मुझे मेरे व्हाइट बॉक्स की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस लेयर को यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ से इसका स्केल डाउन स्टार्ट हो रहा है, मतलब पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, तो उसके साथ मेरा येलो बॉक्स का क्या होना चाहिए, स्केल डाउन होना चाहिए। तो पहले तो येलो बॉक्स पे यहाँ पे हम की दे देंगे। अब चले आते हैं एग्जैक्टली हम यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा, इसका स्केल मुझे डाउन करना है। हमने पोजीशन एडजस्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में स्केल भी इसका डाउन करेंगे। ओके, थोड़ा और करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट ओके गुड इनफ। चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑलमोस्ट 99। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर बेटर लग रहा है, तो 99 तक हमारा स्केल डाउन हो जाएगा। बट अभी भी ट्रिगर करना है हमें, पहले तो इसका ग्राफ एडिट कर लेते हैं हमारी येलो बॉक्स का, कीज को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस टेंजेंट को हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो ये भी यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। बट ट्रिगर जैसा दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑलमोस्ट एक और दो फ्रेम आगे चलते हैं,
या फिर आई थिंक 3 फ्रेम, यस ये बेटर रहेगा। और मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे इस की को। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो देखो ये अभी उसको ट्रिगर कर रहा है कि भाई नजदीक जैसे ही आए तो ट्रिगर करके अब साथ में लेके जाएगा उसको। तो बेटर है हमारे लिए। सो ऑलमोस्ट हमारा, ऑलमोस्ट नहीं पूरा हमारा स्मूथ टाइटल एनिमेशन जनरेट हो चुका है। आगे जाने से पहले, फाइनल एनिमेशन देखने से पहले गाइस, मैं हमेशा कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेके आता हूं जिसके अंदर ना आपको प्लगइन यूज करने की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको किसी हाई एंड पीसी की जरूरत पड़ती है। फिर भी आप इसको अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में यूज करते हो, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो आपसे बस इतना ही हमारा ये रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्यूटोरियल्स को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आगे जाते हुए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए नए ट्यूटोरियल्स और अपग्रेड्स के बारे में। और उसके अलावा कमेंट में जरूर मेंशन करें कि मेरे ट्यूटोरियल आपके लिए कितने यूजफुल होते हैं। तो अब देखते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन गाइस। सो जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही अमेजिंगली हमारा स्मूथ टाइटल एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।